सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं, ये है आपका 2023 का इंग्लिश का पेपर, कक्षा 12 का। ठीक है, ये क्लास 12 का पेपर है और अभी हाल ही में जो है 2 मार्च को होने जा रहा है जो 2024 का पेपर। तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी और एकदम जो है मॉडल पेपर है, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्या टॉपिक लिटरेचर में पढ़ा जाए, क्या ग्रामर में पढ़ा जाए। काफ़ी बच्चे जो है परेशान रहते हैं, तो आप लोग परेशान ना होइए, बस इसको देखिए और इसी हिसाब से अपनी जो है प्रिपरेशन कर लीजिए और जाके जो है अपना पेपर दीजिए और कोशिश करिए आप लोग कि 100 में 100 जो है लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका 2023 का इंग्लिश का पेपर 316, इसका कोड है ZV। ठीक है, पूर्णांक जानते ही हैं कि 100 नंबर का पेपर आपका होगा और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिया है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद इसमें दिया है इंस्ट्रक्शंस, क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस को क्या है क्या नहीं, और ये भी जान लीजिए आपको कि जिस प्रकार ये पेपर आया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आपको कक्षा 12 में पेपर आएगा। तो इसको रिवाइज कर लीजिए और देख भी लीजिए कि कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं। बाकी हम तो आगे बता ही देंगे आपको। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ये जो आपका पेपर रहेगा ये 4 सेक्शन में डिवाइड है। जैसा कि आप देख रहे हैं ABCD, ये 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड रहेगा। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस जितने भी प्रश्न है आपका वो फ्रॉम ऑल सेक्शन, सभी जो है सेक्शंस रहेंगी आर कंपलसरी, जो कंपलसरी है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है इसको छोड़ना है तो करना है, तो सबको करना है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, तो इसमें बताया भी गया है कि जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा सामने आपको जो है उसका नंबर दिया भी जाएगा। और इस वीडियो को देखिए, अगर आपको कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ, मित्रों के साथ, सभी साथियों के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि 4 सेक्शन में, 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है ABCD। तो सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में क्या है, रीडिंग आपका है। ठीक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सेक्शन ए, तो सेक्शन में क्या है, रीडिंग है। तो रीडिंग में आपका दिया गया है कि इसको देख लीजिए क्या है। ठीक, तो ये है आपका फर्स्ट सेक्शन है रीडिंग। तो रीडिंग में क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज को आपको पढ़ना है और उसके बाद उसी में से आपको जो है आंसर लिखना है। क्वेश्चन जो है नीचे दिया गया है, तो ये आपका पैसेज है। तो ऐसे ही पैसेज जो है आएगा, आपको पैसेज जो है करना क्या है, पढ़ना है। ठीक है, तो अगला हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है, दिया गया है आपका, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, ये आपका पैसेज है। ठीक है, आप लोग पैसेज को देख सकते हैं और ये आप इसको जो है अगर चाहें तो फोटो कॉपी भी करा सकते हैं, इसका देख सकते हैं किस प्रकार का पैसेज आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो लगभग ये 1 2 ABCDE 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 में से लगभग ये कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा। ठीक है, ये तो ये कितने नंबर का हो गया आपका, 15 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसको हम जूम करके देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 3 नंबर 3 3 ये दिया गया है, 3 3 6 6 3 9 3 12 और उसके बाद ये नीचे 3 दिया गया है। तो ये पूरा मिला के आपको 15 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आएगा। ठीक है, तो लगभग ये है जो पैसेज आपको दिया गया है,
ये लगभग आपका 15 नंबर का आएगा। तो ये 3 नंबर का ये हो गया, उसके बाद बाकी जो है ये 3-3 नंबर का, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा सही से, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं हम। उसके बाद इसमें जो है दिया गया है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी भी जैसा कि आप लोग देख लिए हैं कि 4 सेक्शन में डिवाइड है। तो ये है आपका सेक्शन बी, ठीक। तो सेक्शन बी में ये भी आपका जो है क्या है, राइटिंग है। वो रीडिंग था, तो ये क्या है, सेक्शन बी में आपको राइटिंग है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्या रहेगा, राइट एन आर्टिकल ऑफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपको कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना रहेगा, ठीक है। और आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, जिसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो उसी प्रकार का जो ये आर्टिकल होता है। इसमें देखिए 3 दिया है टॉपिक, ईयरली राइजिंग दिया है, हेल्थ इज़ वेल्थ दिया है, योर प्लान फॉर फ्यूचर, आपका जो प्लान क्या है भविष्य को लेकर। तो ज़्यादा टफ नहीं आता है, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो लिख लेंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ है, ईयरली राइजिंग दिया है, 3 दिया है। 3 में से आपको क्या करना है, एक ही करना है, जो कि आप नंबर का है। आप इसको प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन 3 की, हो रहा क्वेश्चन सेकंड हो गया। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट अ फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, ठीक है। तो ये आपका रहेगा 10 नंबर का। तो ये भी आपको जो है क्या करना है, इसमें एक लिखना है। 2 दिया गया है, तो 2 में से आप इसको एक लिख सकते हैं। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, ठीक है। कि अपने जो है एक लेटर लिखिए किसको, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, किस लिए, कि वो क्या करे, आपके जो पूरा फीस है वो क्या करे, उसको लिए कंसेशन कर दे, ठीक है। तो ये था, ये भी आपका है। कहने का मतलब 10 नंबर का दूसरा भी था, 10 नंबर का ये भी है। तो राइटिंग की अगर बात करें हम, तो 10 और 10 नंबर का रहेगा ये। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी से क्या रिलेटेड है, सेक्शन सी जो है ग्रामर से आता है। तो ये इसमें देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं। तो 4 क्या पूछ रहा है इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 × 2 10, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए 5 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का। देखते हैं ABCDE, ठीक। तो 5 क्वेश्चन आपका रहेगा, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, इसमें दिया है। तो ये आपका ग्रामर सेक्शन से है। ए फॉरेनर हु सेटल्ड इन अ कंट्री इज कॉल्ड, ठीक है। तो ऐसे ही आप कहने का मतलब क्वेश्चन आएंगे और आपको करना रहेगा, ठीक। उसके बाद अगर हम करते हैं, बी ऑप्शन दिया है। तो बी ऑप्शन में क्या है, टू डाई इज हार्नेस मीन्स, इसका मतलब पूछा है। द सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट इज, ये दिया है। डिलीजेंट का वर्ड दिया है, इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, आपको करना है जो भी हो, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, टिक करना है, सही। और उसके बाद क्या दिया है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसमें विच वर्ड इज इन द सेंटेंस इज एन इरर, इसमें जो है इरर पूछ रहा है कि इसमें इरर क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक इरर बताना है। द एंटोनिम्स ऑफ द इनएविटेबल इज, ठीक है। तो इनएविटेबल एक आपका वर्ड है, एंटोनिम्स है। इसको 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक। 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से इसका जो है आपको बताना है, ठीक है। तो सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। उसके बाद बात अगर हम करें इधर 5 क्वेश्चन की, तो इसमें क्या पूछा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। तो ये है आपका नरेशन पूछा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, चाहे इनडायरेक्ट पूछे चाहे इनडायरेक्ट स्पीच पूछे, चाहे नरेशन लिखा रहे, तो सबका मतलब एक ही होता है। अब बाकी अगर जिसको अभी समस्याएं हैं, तो आप जो है, मैं वीडियो हमारा बन गया है, आप जाएंगे वहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वीडियो डिटेल में पड़ा है, आप नरेशन वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी जानना हो। और आपको जो समस्या है, प्रॉब्लम है रिलेटेड ग्रामर से, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए, तो हम जो है उसका भी वीडियो बना देंगे, ठीक। तो इसमें पूछा है, एक आपको करना 2 है, 2 दिया है, करना 1 है। ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, इसमें जो है कैन का दिया है,
कैन का यूज़ पूछा है। द टीचर सेड टू द बॉयज़ डू नॉट मेक अ नॉइज़ इन द क्लास। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये भी सेंटेंस है, तो दोनों में से एक आपको करना है। उसके बाद बी दिया है, तो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डायरेक्टेड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका कंबाइंड करना है, तो सिंथेसिस है ये। हर हस्बैंड डाइड डेड, सी हर्ड द न्यूज़, सी हर्ड द न्यूज़, सी फेंटेड। तो ये तीनों कहने का मतलब देखिए, जो सेंटेंस होता है सिंथेसिस होता है, तो सिंथेसिस क्या किया जाता है, सेंटेंस को कंबाइंड करके जो है बनाया जाता है। तो इसको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में करना है। और ये दूसरा दिया है, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल काज, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। ठीक, ये है आपका दूसरा एवरीवन। इसको करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए ग्रामर में। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। ठीक है, तो इसको जो है पैसिव वॉइस दिया है, तो पैसिव वॉइस ये ना सोचिए कि आप लोग इंटर में हैं तो पैसिव वॉइस नहीं आता है, पैसिव वॉइस भी आता है आपको बनाने के लिए, तो पैसिव वॉइस भी पढ़िए इसको। डिड यू सी हिम एस्टरडे, ये आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस है। लेकिन ये भी कहने का मतलब होता किस में है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन में है। जैसे आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। और उसमें दिया है तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, इसको भी पैसिव वॉइस में करना है, तो ये भी आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो कहने का मतलब ये है आपका सेंटेंस को करेक्ट करना। तो ये है क्या, कहने का मतलब ये है आपका किसी भी टेंस से रिलेटेड भी आ सकता है। और लेकिन अगर आप बात करें, आप लोग 12 में है, बोर्ड में है, तो ये है आपका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में ही बताया जाता है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस जो है गलत है, उसको चूज करना रहता है। तो इसमें एक सेंटेंस जो है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट एनी वन। ठीक है, 2 दिया है, तो इसमें से एक आपको करेक्ट करना है, करेक्ट करके बताना है। 2 नंबर का ये भी रहेगा। जितने भी हमने बताए हैं तो सबके सामने जो है नंबर दिया गया है, चाहे आपका सिंटैक्स हो, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे करेक्ट करना हो, तो सबके सामने जो है नंबर दिए गए हैं। 2-2 नंबर के हैं सब चीज़, आप लोग देख सकते हैं इसको। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये सब क्या है, तो इसको करना क्या है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये जोड़े हैं, वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन दियर मीनिंग। अच्छे से बना लीजिएगा, कोई समस्या हो तो आप लोग जो है, बाकी तो है ही समस्याएं, तो आप उसको जो है बुक को पढ़िए, रिवाइज करिए, रिवीजन करिए। देखिए 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन का क्या रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। आपका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आएगा, जो कि कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तो आप जो है ये इस प्रकार के ट्रांसलेशन को बनाइए, टेंस को पढ़िए, आपकी पकड़ जो है टेंस में अच्छी होनी चाहिए। और जो है जैसे जितने भी मॉडल्स हैं उसको आप पढ़िए। और टेंस पढ़ने के लिए अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो वो भी आपका वीडियो में हमारे चैनल इंग्लिश बाय योगेश कुमार विश्वकर्मा में उपलब्ध है। आप वहाँ से जो है पूरा टेंस जो है अच्छे से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप लोग मॉडल्स पढ़िए, तो आपका कोई भी किसी प्रकार का ट्रांसलेशन आता है तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा 5 नंबर का आपका ये भी। और उसके बाद आता है ये सेक्शन डी। ठीक, अगर सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में पूरा क्या है, आपका लिटरेचर है। तो हमारा जो प्रोज पोएट्री और ये क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री रीडर है, तो इन सब से जो है क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें पता भी चलेगा कि कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। ठीक है, अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपको ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स और ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ तो पढ़ना है, नरेशन भी पढ़ना है, ये तो कंपलसरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन क्लास 12। ठीक है, 7th क्वेश्चन की बात करें हम तो ये क्या है, 4+4। ठीक है, 4+4 8 नंबर का है। कहने का मतलब इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है, 2 करना है और 4-4 नंबर का। ठीक है, दिया कितना है आपका, जैसे ए दिया है तो ए में 2 ऑप्शन दिया है, बी भी दिया है तो बी में ही 2 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। ठीक है, तो मुकेश जो है क्या बनना चाहता था अपने जीवन में, ये क्वेश्चन था। तो ये आप लोग करेंगे कौन सा चैप्टर है कौन सा नहीं है। व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राइविंग इन डीप वाटर। अभी देखिए कहने का मतलब डीप वाटर, डीप वाटर है तो डीप वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12।
ठीक है। तो आप लोग डीप वाटर जो है काफ़ी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि डीप वाटर से दिया गया है क्वेश्चन, तो उम्मीद है कि आप आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि डीप वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है। तो उसके बाद बी अगर ऑप्शन की बात करें हम, तो बी ऑप्शन क्या है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रैट रैप। अब देखिए दूसरा चैप्टर है आपका रैट रैप। तो रैट रैप भी एक कहने का मतलब चैप्टर है, तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, ये कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो रैट रैप है तो उसको स्टोरी आप लोग पढ़िए। तो रैट रैप की स्टोरी क्या है कि उसमें जो होता है ना कि चूहे की कहानी होती है, स्टोरी होती है, तो आप उसको पढ़िए डिटेल में और समझने का प्रयास करिए। अगर हम बात करें, देखिए अब 2 दिया है तो 2 में से आपको करना एक ही है। ठीक है, तो एक आप कर लेंगे तो 4 नंबर पक्का हो जाएगा। और उसके बाद आपका ये दूसरा दिया है, तो कह सकते हैं हम दूसरा बी दिया है, तो बी इसमें से आपको एक ये है, एक ये है, तो 2 इसमें से, दोनों में से एक ही करना है। 4 नंबर का ऊपर, 4 नंबर का ये हो जाएगा। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर, एक मिनट, हाँ ये तो हो गया। और इसका सेकंड देख लेते हैं हम, व्हाट डिड गांधी डू आफ्टर नोइंग द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स चंपारण। अभी देखिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी है ये किसकी है, वो जो नील की खेती का था क्या ना, इंडिगो। अगर हम बात करें इंडिगो के चैप्टर की, तो इंडिगो है। तो इंडिगो भी आपका इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ऐतिहासिक चैप्टर रहा है, हिस्ट्री से भी बिलोंग करता है। तो आप जो हिस्ट्री का भी थोड़ा सा कुछ आइडियाज़ अपने से लिख सकते हैं और जान सकते हैं कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद हम बात करें अगला, नेक्स्ट की बात करें तो क्या है इसमें क्या नहीं है। तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स, ये आपका 7 नंबर का है। तो इसमें से 2 दिया है, तो 2 में से आपको लिखना एक है। ठीक है, तो एक आप लिख लेंगे तो आप 7 नंबर हो जाएंगे। देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है कि आप अगर कुछ भी आता है तो बोर्ड में उसको लिखिए। ठीक, कोई भी क्वेश्चन कुछ तो पढ़े ही होंगे आप लोग, कुछ ना कुछ तो रिवाइज किए होंगे, तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पूरा जो है आंसर करके आना है। कम से कम न के बराबर होता है ना, कि जैसे कि न से तो कम से कम कुछ तो मिल सके, तो कुछ ना कुछ करिए आप लोग, क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है। देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट। अब देखिए ये कोई फ्रीडम मूवमेंट की बात की गई है, तो ये जो है इसको आपको देखना है कि कौन सा चैप्टर है कौन सा नहीं। देखिए कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि एकदम क्वेश्चन में ही शो कर जाते हैं कि वो क्वेश्चन उसी चैप्टर से है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पता नहीं चलता किस चैप्टर से है। ठीक है, तो उसको आपको देखना है। और फ्रीडम मूवमेंट कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो गांधी का चैप्टर है तो शायद इसी से रिलेटेड है, और किसी में मूवमेंट की बात की नहीं गई है। उसके बाद द स्टोरी रैट रैप इज़ अ मिक्सर ऑफ इंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी एक्सप्लेन। ठीक है, तो अब देखिए रैट रैप जो है शॉर्ट में भी पूछा था, रैट रैप जो है लॉन्ग में भी पूछा है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि रैट रैप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ। ठीक है, द स्टोरी रैट रैप इंटरटेनमेंट की बात कर रहा है कि मिक्सर है, एंड फिलोसफिकल दार्शनिक रूप से इसकी व्याख्या पूछ रहा है करने के लिए, तो आप लोग इसको करिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 9th क्वेश्चन की, और ये भी 7 नंबर का था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम अगले की बात करें 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन आपका है 3 × 2 = 6, तो 6 नंबर का है ये। कहने का मतलब ये है, रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहने का मतलब ये है, जो पैसेज दिया गया था वो शुरुआत में स्टार्टिंग में वो क्या था, वो आपका प्रोज का था। ये है आपका जो पैसेज दिया गया है, ये आपका किसका है, ये है आपका पोइट्री का। तो पोइट्री में हमें क्या पढ़ना है, तो पोइट्री में पोइट्री को भी पैसेज के रूप में तैयार करना है, ताकि जो है हम लोग उसका क्वेश्चन से आंसर कर सकें। तो कहने का मतलब यह है कि ABC, ठीक है, 3 दिए गए हैं, आप लोग ऐसे देख सकते हैं 3 दिए गए हैं। तो तीनों नंबर, ओ सॉरी, तीनों जो है 2-2 नंबर का है। तो 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 6 नंबर का ये रहेगा। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go। अब इसे समझ सकते हैं, ये कीपिंग क्वाइट का चैप्टर है, तो वहाँ से जो है मेंशन किया गया, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, जो तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पोयम जो है आप लोग तैयार करिए, सप्लीमेंट्री तैयार करिए, प्रोज तैयार करिए, सब किस चैप्टर की आपको पहली बात समरी पता होनी चाहिए, तभी आप जो है कुछ कर सकते हैं, तभी आप कुछ लिख सकते हैं। पता लग समरी ही नहीं पता है तो आप कुछ कर नहीं सकते।
ठीक, तो ये रहा आपका 9th हो गया। आप 10th की अगर हम बात करें, 10th में क्या पूछा है, तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो देखिए सेंट्रल आइडिया ये सब चीज़ें आएगा ही, पक्का ही आएगा। तो आप लोग कहने का मतलब ये है कि उसको जो है सेंट्रल आइडिया भी आपको पोएम की तैयार करनी है। अगर आपको सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है हम अगर बता सकते हैं, सेंट्रल आइडिया क्या है, तो मेन आइडिया पूछ सकता है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, ये भी पूछ सकता है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम। मतलब कई तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग घबराइएगा नहीं। और जहाँ तक की बात है, जो दिया है सेकंड माई मदर एट 66th, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार दिया है तो इस बार भी आने की संभावना है, पक्का आएगा ही। 3 दिया है, 3 में से आपको करना एक है, तो आप लोग 2-3 तैयार कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि माई मदर एट 66 जो है काफ़ी अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद कीपिंग क्वाइट दिया है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी दिया है, तीनों में से एक करना है। तो आप अगर ये तीनों ही तैयार कर लेते हैं इसी में से, तो काफ़ी जो है आपको आसान रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगली तरफ, आगे की ओर देखते हैं क्या है। और अब बात करें हम सेंट्रल आइडिया की, तो सेंट्रल आइडिया आपका कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता ही है। ठीक, उसके बाद अगला क्या है, अगले हम बात करें तो ये भी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स। तो देखिए कहने का मतलब क्वेश्चन आंसर प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री सबसे आ रहे हैं, तो आपको सब तैयार करना है। हाँ ठीक है, तो 4+4 4+4 8, तो 8 नंबर का है। कहने का मतलब ए और बी दो दिए हैं, दोनों में जो है दो ऑप्शन दिए हैं, तो दोनों में से एक आपको करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई कुड चार्ले नेवर अगेन द फाइंड द थर्ड लेवल। अब देखिए बात है, ये थर्ड लेवल आपका चैप्टर का ही नाम है। थर्ड लेवल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे पूछते भी हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ लें, कौन कौन से चैप्टर ना पढ़ें। इसमें देखिए जो चैप्टर्स लिए गए हैं तो ये सब इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से जो है पेपर को बनाए जाते हैं, पेपर जो है लिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन और करके दिया है, तो करना दोनों में से एक ही है, दोनों करने नहीं है। एक ए में से एक करना है, बी से एक करना है। व्हाट प्रिडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ। अब देखिए द टाइगर किंग चैप्टर है, टाइगर किंग। तो टाइगर किंग जो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग समरी तैयार करिए और अच्छे से क्वेश्चन आंसर जो बन रहे हैं। बाकी हमने जो है क्वेश्चन आंसर तैयार भी करा दिया है आप लोगों को। अब बाकी सारे क्वेश्चन आंसर हमने जो है अपने चैनल पे जो है शॉर्ट में लॉन्ग में हमने दे दिया है, आप लोग जैसा हो सके वैसा तैयार करिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपका चैप्टर्स का पोएट्री हो चाहे प्रोई हो, अगर क्वेश्चन का आंसर छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स देख सकते हैं, और जैसा आप लोग चाहें कि सर जो उसको आंसर को समझा कर डाल दीजिए, तो जैसा वैसा हम डाल देंगे। ठीक है, तो ये 4 नंबर का हो गया। दूसरा अगर बी करें तो क्या है, हाउ इज अंटार्कटिका परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंज। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, टू द एंड ऑफ द अर्थ बात करें, एक चैप्टर से आया गया है। तो वो भी आप जो है दुनिया, वो जो हमारी धरती का अंत है कैसे हुआ है कैसे नहीं, तो ये भी आपको चैप्टर पढ़ना है। ये भी बहुत चैप्टर क्या है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, वाई वाज सद्दाव सेंट टू अमेरिका। अब ये भी देखिए सद्दाव जो है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसमें देख लीजिए सद्दाव किसमें जो है आया है, कौन सा चैप्टर है वो, तो आप जो है पता चल जाएगा कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें, ये 12 क्वेश्चन है, तो ये कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। 2 दिया है, आपको करना क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 18 वर्ड। तो 80 शब्दों में आपको लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 में से एक करना है। तो समझते हैं क्या है, डिस्क्राइब अंटार्कटिका इज़ योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिक ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। ये देखिए चैप्टर का आपका यही नाम है, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, शॉर्ट में भी आया है और लॉन्ग में भी आया है, तो दोनों में आपको क्या करेगा, ये इम्पॉर्टेंट होगा। आप जो है इसको तैयार करिए अच्छे से। ठीक है, राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्लीस क्वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब देखिए ये चैप्टर जो आपका है थर्ड लेवल, तो ये भी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये था पूरा आपका कहने का मतलब कक्षा 12 का बोर्ड में जो आया हुआ पेपर है 2023 का, पूरा हमने एनालिसिस कर लिया है। और उसके बाद उम्मीद है कि 2024 में जो भी पेपर आएगा, चाहे 2024 हो चाहे 2025 है, आने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं सबको ये काम देगा। और आपको उम्मीद करते हैं ये भी पता चल गया होगा कि कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। शॉर्ट में लॉन्ग में जो भी है, ग्रामर में लिटरेचर में जो भी जितने भी डिवाइडेड हैं सबको आपको पता चल गया होगा क्या
पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो आपके ये सर जो हैं हाजिर हैं, आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं और जानकारी जो चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जो है क्या करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है सेशन को शेयर करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, वंदे मातरम, जय हिंद।